बवंडर के अंदर एक आवाज सुनाई देती है। आवाज कहती है, यह तुम ही हो हैमेल, मुझे तुम याद हो। आवाज विंड टेम्पेस्ट के स्पिरिचुअल किंग की होना चाहिए। टेम्पेस्ट जानता है कि यह पुनर्जन्म है क्योंकि यूजीन की आत्मा नहीं बदली है, भले ही हजारों साल बीत गए हो। यूजीन उससे पूछता है कि वर्मथ ने शेष डीमन किंग और टेम्पेस्ट को क्यों नहीं मारा। टेम्पेस्ट का कहना है कि इम्प्रिजनमेंट डीमन के खिलाफ लड़ाई काफी कठिन थी। केवल वर्मथ और डीमन किंग ही जिंदा बचे थे। वर्मथ ने अपना हथियार दूर कर दिया और अपकलिप्स के डीमन किंग को भी संबोधित नहीं किया। जाहिर है उसने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। यूजीन जानना चाहता है कि यह किस तरह का सौदा था, लेकिन टेम्पेस्ट को नहीं पता। यूजीन मोना के खत्म होते हुए तलवार के अविश्वसनीय बल से जमीन पर गिर जाता है। वह चिंतित था कि वह वास्तव में हैमेल का पुनर्जन्म नहीं है। क्या होगा अगर वह सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी यादों को हैमेल द्वारा फिर से लिखा गया हो। लेकिन टेम्पेस्ट ने जो कहा उससे यह पुष्टि होती है कि वह वास्तव में पुनर्जन्म है। ग्योन और गिलेड आते हैं और हैरान होते हैं क्योंकि वर्मथ के बाद कोई भी एलिमेंटल किंग को नहीं बुला सका था। ग्योन उसे प्रशिक्षित करने के प्रभारी होगा। बाहर सायन और सिया प्रशिक्षण कर रहे हैं ताकि वह पीछे न छूट जाए। सिर्फ एक लो रैंक का एलिमेंटल है। यूजीन उसे बताता है कि अगर उसका किंग झूठ बोल रहा होगा तो वह उसे मार देगा। यूजीन ने हेलमुथ, एरोथ, यूरास और लुहार जाने की योजना बनाई है, यह देखने के लिए कि उसके पुराने साथियों के साथ क्या हुआ। हालांकि उस शरीर के साथ वह अभी वहां नहीं जा सकता है, लेकिन वह किसी दिन जाएगा। 4 साल बीत चुके हैं और यूजीन लियोनहार्ट अब 17 साल का है। उसके शरीर में 3 स्टार हैं। सुधार करते रहने और जादू सीखने के लिए वह के लिए एरोथ जाना चाहता है। वह ट्रेनिंग करने के बाद बाहर सायन से मिलता है। सायन उसे बताता है कि वह यह नहीं भूला कि जब आयोड वहां आया था तो समारोह के बाद वह लोबेरियन का शिष्य बनने के लिए पर्याप्त नहीं था। भले ही वह कनेक्शन के माध्यम से रेड टावर में जाने में कामयाब रहा, लेकिन वह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बना सका। यूजीन गिलेड से मिलता है और उन्हें बताता है कि वह क्या करना चाहता है। गिलेड सहमत नहीं दिखते हैं, लेकिन अंत में वह मना नहीं कर सकते हैं। वह चाहते हैं कि वह काले जादू में भाग नहीं लेने का वादा करे। हालांकि एरोथ में एक ब्लैक टावर है जहां डार्क जादूगर इकट्ठा होते हैं। वर्तमान में टावर के बारे में कोई बुरी अफवाहें नहीं हैं। लेकिन लायनहार्ट्स परिवार के पास एक लॉ है जहां वे काले जादू के खिलाफ खड़े होते हैं। यूजीन उन्हें चिंता न करने के लिए कहता है। वह 300 साल पहले की चीजों को अच्छी तरह से जानता है। वह चला जाता है और सिया उससे बात करना चाहती है, लेकिन वह दरवाजे के पीछे रहती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह वास्तव में एरोथ जा रहा है। वह नहीं चाहती कि वह एरोथ जाए। वह उसे रोकने के लिए संभावित समाधान देना शुरू कर देती है। यूजीन अपना उद्देश्य नहीं बदलता है। सिया उससे पूछती है कि उसके पिता के साथ क्या होगा। वह जवाब देता है कि वह ठीक हैं। वह पहले से ही मुख्य घर में रहने के आदी हैं। वह यह भी कहती है कि अंकल ग्योन दुखी होंगे और यह कि उसका भाई भी है। यूजीन चला जाता है और वह नहीं चाहती थी कि वह भी चला जाए। यूजीन सबको अलविदा कहता है और पोर्टल में प्रवेश करता है। अब हम एरोथ में हैं और वह आकाश के माध्यम से यात्रा कर रहा है। वहाँ 5 टावर हैं जो एक पेंटाग्राम बनाते हैं और बीच में महल है। यूजीन सिएना की हवेली का दौरा करना चाहता है। 200 साल पहले उसने अपनी हवेली छोड़ दी और केवल एक पत्र छोड़ दिया जिसमें कहा गया था कि वह रिटायर होने जा रही है। उसके शिष्यों और जादूगरों ने उसे ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन वह गायब हुई उस दिन उसका जन्मदिन था। गाइड यह कहते हुए अपनी राय देता है कि शायद वह हेलमुथ के राक्षसी क्षेत्र में गई होगी और यह कि वह कथित तौर पर अपने साथी हैमेल का बदला लेने के लिए गई थी। एक और थ्योरी भी है कि डार्क विजर्ड्स ने उसकी हत्या कर दी होगी। यूजीन को लगता है कि यह डीमन किंग था क्योंकि डार्क टावर हेलमुथ से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग जादुई परीक्षा पास करने के लिए हवेली के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। यूजीन हवेली में प्रवेश करता है और यह जांचने के लिए आगे बढ़ता है कि वह कैसे रहती थी। अतीत में सिएना ने हैमेल से पूछा था कि भविष्य के लिए उसकी क्या योजनाएं हैं, जिसके लिए उसके मन में कुछ भी नहीं था। मोलून राजा बनने की योजना बना रहा था। हैमेल सिएना से उसके सपनों और योजनाओं के बारे में पूछता है। उसने कहा कि बस एक साधारण व्यक्ति की तरह जीना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करना है और फिर एक बूढ़ी औरत बनना है। अंत में उसने 100 वर्षों तक अकेले जीवन व्यतीत किया। यूजीन तहखाने में पुस्तकालय देखना चाहता है। वह यह पता लगाना चाहता है कि क्या कोई सुराग है
लेकिन वह वॉचिंग गार्ड के कारण किताबें नहीं खोल सकता है। वह यह भी सोचता है कि उसका नेकलेस कैसे दिखाई दिया, यह उसके लिए अजीब है। जाहिर है किसी ने उसके पुनर्जन्म के साथ गड़बड़ की है। अफवाहें हैं कि हर रात वह एक सक्यूबस के साथ मनोरंजन का आनंद लेता है। यूजीन गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है क्योंकि इस तरह की जगह में एक सक्यूबस है। डार्क टावर में न केवल डार्क जादूगर हैं, बल्कि डीमंस भी हैं। एक गली है जो अपने ब्लैक मार्केट के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ इम्प्योर स्टोर हैं जिनमें वेटर के रूप में सक्यूबस काम कर रही हैं। और अफवाह यह है कि आयोड नियमित रूप से उस जगह का दौरा करता है। गली को बोलेरो कहा जाता है। यह केवल पूर्णिमा पर एक करप्ट गली बन जाती है। यूजीन के पास आयोड से संपर्क करने की कोई योजना नहीं थी और वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। वह बहुत गुस्से में है कि वह परिवार के नाम को धुंधला कर रहा है और उसके ऊपर वह एक राक्षस के साथ है। वह उसे पीटना चाहता है, लेकिन पहले वह सबूत चाहता है। वह पूर्णिमा का इंतजार करेगा ताकि वह गली का दौरा कर सके। यूजीन रड टावर पर आता है। बाहर हेरा नाम की एक लड़की है। अचानक टावर के ऊपर एक विस्फोट होता है। कुछ शैडो मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं, लेकिन उन्हें लोबेरियन द्वारा पकड़ा और समाप्त कर दिया जाता है। लोबेरियन अपने छात्रों को समनिंग मैजिक में की गई गलती के लिए डांटता है। वह यूजीन को देखता है और उसे बधाई देने के लिए नीचे आता है। यूजीन को उस अविश्वसनीय शक्ति का एहसास होता है जो लोबेरियन के पास है। उसका भाई आयोड दरवाजे से दिखाई देता है। यूजीन देखता है कि वह कैसे सक्यूबस द्वारा समाप्त हो चुका है। वह उससे बहुत नाराज है। शिक्षक उसे ऊपर भेजता है। लोबेरियन टिप्पणी करता है कि गिलेड ने जो कहा उसके आधार पर यूजीन उनसे सीधे जादू नहीं सीखना चाहता है। हमारा नायक समस्याओं का कारण नहीं बनना चाहता है और इसके अलावा लोग इसे लॉयनहार्ट परिवार के साथ बुरी तरह से लेंगे। वह अपने दम पर जादू सीखना चाहता है। टीचर का कहना है कि तुम हेरा से कोई भी सवाल पूछ सकते हो। अब उसे टावर पर आए हुए 1 महीना हो चुका है। वह जादुई ग्रंथों को पढ़ने के लिए हर दिन पुस्तकालय जाता है। उसने सुबह अपने मोना को और रात में अपने शरीर को ट्रेन किया। उसने पुस्तकालय की सभी पुस्तकों को पढ़कर समाप्त कर दिया है। 300 साल पहले सिएना ने जादू के चरणों को स्पष्ट स्तरों में विभाजित किया था। यह मूल रूप से उसकी अपनी यूनिक स्टाइल थी। लेकिन एक बार जब वह ग्रीन टावर की मास्टर बन गई तो एरोथ के कई जादूगरों ने उसकी पद्धति का पालन करना शुरू कर दिया। पहला सर्कल सर्कुलेटिंग मोना की एक रिंग है जिसे जादू बनाने के लिए बनाया जाता है। जब मोना एक सर्कल की सीमा से परे बढ़ता है तो दूसरा बनता है। 300 साल बाद अधिकांश जादूगर सर्कल्स का उपयोग करके जादू सीखते हैं। एकमात्र जादूगर जो सर्कल्स का उपयोग नहीं करते हैं वे पूरी तरह से अलग पृष्ठभूमि वाले हैं, जैसे कि एलिमेंटल मैजिक या काला जादू। यूजीन अभ्यास कक्ष में पहुंचता है जहां हेरा है। हेरा मैजिक सर्कल बनाने का सुझाव देती है, लेकिन यूजीन उस पर अपना स्पिन डालना चाहता है। वह लायनहार्ट मोना विधि का उपयोग करना चाहता है। हेरा इसके पक्ष में नहीं है क्योंकि यह बहुत मुश्किल है। यदि मोना नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वो गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं या मारे भी जा सकते हैं। यूजीन हार नहीं मानता है और वह हार मान लेती है और उसे ऐसा करने देती है। लेकिन अगर उसे लगता है कि वह खतरनाक हो रहा है तो वह हस्तक्षेप करेगी। वह अपने सभी मोना को बाहर निकालना शुरू कर देता है। व्हाइट फ्लेम और सर्कल्स के अनुष्ठान की अलग अलग विधियां हैं, लेकिन संक्षेप में वे समान हैं। व्हाइट फ्लेम विधि से मोना को दिल के स्टैट्स के माध्यम से संभाला जाता है। सर्कल्स के साथ मोना को एक हुक के माध्यम से संभाला जाता है। वह सर्कल को अपने स्टार्स से बदल देगा और इसके साथ वह अपने मोना को बढ़ा सकता है। स्थिति क्या कहती है इसके आधार पर आप मोना को नियंत्रित कर सकते हैं। हेरा विश्वास नहीं कर सकती कि केवल 17 साल की उम्र में वह ऐसा करने में सक्षम है। यूजीन अपने जादू को पूरी तरह से नियंत्रित करने का प्रबंधन करता है। वह उसे अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक राक्षस को बुलाने के लिए कहता है। वह एक गोलेम को बुलाती है। वह आसानी से इसे अपने जादू से हरा देता है। हेरा लोबेरियन के साथ है और बताती है कि क्या हुआ। लोबेरियन इस पर विश्वास नहीं कर सकता। वह कहता है कि वह एक टैलेंटेड मॉन्स्टर है। हेरा उसके जादू के बारे में बात करती है कि वह सेम लेवल पर या यहाँ तक कि स्तर 3 जादूगर से भी ऊपर है। लोबेरियन सोचता है कि क्या यूजीन के लिए सिफारिश का पत्र लिखना अनुचित होगा। रॉयल लाइब्रेरियन एग्रिन में केवल हाई रैंकिंग मेजर्स, हाई एरिस्टोक्रेट्स और रॉयल्टी प्रवेश कर सकते हैं।
लोबेरियन अंततः सिफारिश का पत्र बनाने का फैसला करता है क्योंकि यूजीन के पास वह है जो इसके लिए होना चाहिए। 1 महीने में वह यह सब करने में कामयाब रहा है और सभी जादू की किताबें सीखा है। लोबेरियन सोचता है कि वह कहाँ गया क्योंकि वह एरोथ में किसी को नहीं जानता है। हेरा जवाब देती है कि उसने उसे बताया कि वह एक दोस्त से मिलने जा रहा है, जबकि मर्डेन स्क्वायर में यूजीन सिएना की मूर्ति को देख रहा है। एक आदमी आता है और यह आदमी गर्गिस है। गार्गिस एक बार फिर अपने परिवार की गुप्त औषधि की सिफारिश करता है। यह उसे अधिक मांसपेशियों को विकसित करने की अनुमति देती है। यूजीन उसे फिर से ब्रश करता है और पूछता है कि वह वास्तव में क्यों आया था। वह पूछता है कि क्या यूजीन बोलेरो गली को जानता है। यूजीन कहता है यह गली है जहां आयोड जाता है। गार्गिस वहां जाना चाहता है क्योंकि वहां नीलामी के लिए एक विशालकाय का टेस्टिकल है। हमारा नायक इस पर विश्वास नहीं कर सकता है। इसके ऊपर गार्गिस उससे पैसे उधार देने की भीख मांगता है। वह ऐसा करना चाहता है क्योंकि यह जादूगरों के बीच बहुत मूल्यवान है। वह एक नया नुस्खा बनाना चाहता है। यूजीन टिप्पणी करता है कि कुछ दिन पहले उसने आयोड को गलियारों में देखा था। उसने उसका चेहरा देखा और यह सक्कियोबस से वापसी के संकेत दिखा रहा था। इस अगली पूर्णिमा में आयोड निश्चित रूप से उस गली में जाएगा। यूजीन टावर पर लौटता है और वे सीधे उस कमरे में जाते हैं जहां लोबेरियन है। लोबेरियन एक्रिन को सिफारिश का पत्र दिखाता है। एक्रिन वह शाही पुस्तकालय है जहां एरोथ का सार जादू दर्ज है जो 300 साल पहले भी प्रसिद्ध था। जादुई टावर के रूप में वहां ग्रंथ प्रचुर मात्रा में हैं, जिनकी गुणवत्ता में एक्रिन से तुलना नहीं कर सकते हैं। यूजीन इस बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन लोबेरियन का कहना है कि यह सही समय है, चूंकि उसने अभी भी जादू के बारे में बहुत कुछ नहीं सीखा है। उसके पास कई संभावनाएं हैं और एक्रिन पुस्तकों के बारे में जानने का अवसर है। उसका जादू अद्भुत हो जाएगा। एक्रिन में पौराणिक युग से प्राचीन जादू शामिल है, साथ ही दार्शनिक के ग्रंथों को इस समय का सबसे अच्छा माना जाता है। एक्रिन में विचक्राफ्ट नामक ग्रंथों की श्रृंखला की 3 मूल प्रतियां हैं, जिसे सिएना ने अपने बाद के वर्षों में अपने जादू का सारा सार लिखा। सोर्सरी को एरोथ के इतिहास में सबसे अच्छा जादुई पाठ माना जाता है और इसकी कोई प्रतियां नहीं हैं। केवल पहला खंड प्रकाशित किया गया है। बस उस मात्रा को पढ़ने से जादू के बारे में तुम्हारा ज्ञान उच्च स्तर तक बढ़ जाएगा। यूजीन संकोच कर रहा है कि उसे कैसे जवाब दिया जाए। हालांकि वह अपने भाई आयोड के बारे में पूछता है। वह देखना चाहता है कि वह जिस स्थिति में है उसके बारे में वह जानता है या नहीं। लोबेरियन इसे जानता है। वह चाहता है कि यूजीन समझे कि जब से वह एरोथ में आया है वह इतना असफल रहा है। उसने खुद पर काफी दबाव डाला है और इसीलिए अपने तनाव को दूर करने के लिए वह सक्कियोबस के पास जाता है। सक्कियोबस आत्मा को तब तक चूसती है जब तक कि व्यक्ति को मार नहीं देती, लेकिन जब से हेलमुट साम्राज्य ने अपने द्वार खोले, विच क्वीन ने हत्या को रोक दिया है। यूजीन इसे समझ सकता है क्योंकि परिवार का दबाव बहुत बड़ा है। इससे भी बदतर वह अभी भी असहमत है क्योंकि यह खतरनाक है। यह एक पूर्णिमा है और गार्गिस के साथ यूजीन गली में हैं। वे अपनी उपस्थिति बदलने के लिए जादू का उपयोग कर रहे हैं, चूंकि किसी को पता नहीं चल सकता है कि परिवार का कोई महत्वपूर्ण सदस्य यहाँ है। जब आयोड दिखाई देता है तो वे खुद को स्थिति में रखते हैं। नीलामी में एक नियम है, बोली और खरीदार गुमनाम हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक अलग कमरे में है और लोग यह जांच नहीं सकते कि कौन भाग ले रहा है। 3 बटन हैं, मध्य एक भाग लेने में सक्षम होना है, राइट यदि आप अपने बोली को बढ़ाना चाहते हैं और लेफ्ट यदि आपको अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। प्रस्तुतकर्ता बाहर आता है और बताता है कि यह सब कैसे काम करता है। वे हेलमुट से आने वाली उच्च मूल्य वाली वस्तुओं की नीलामी कर रहे हैं। एक बिंदु पर वे धातु के टुकड़े वाला एक बॉक्स दिखाते हैं। यूजीन जल्दी से इसे खरीदने के लिए बटन दबाता है। उसे एहसास हुआ कि यह धातु का टुकड़ा लूनर लाइट तलवार से संबंधित है। अपने पिछले जीवन में उन्हें खाजार्ड स्थान पर तलवार मिली। यह तलवार केवल वर्मथ के आदेशों का पालन करती है। यूजीन सोचता है कि शायद जब वह मर गया तो वर्मथ ने उसी स्थान पर तलवार तोड़ दी। वे उसे सूचित करते हैं कि आयोड गली में आया था। यूजीन सक्कियोबस की जगह पर जाता है और प्रवेश करता है। उसकी देखभाल करने वाली सक्कियोबस उसे कमरों में ले जाती है, लेकिन वह उसे बताता है कि वह भोजन कक्ष में जाना चाहता है। जब वह खाना खा रहा होता है तो उसका भाई आयोड आता है। यूजीन उसका पीछा करता है और देखता है कि वे एक छिपे हुए घर में जा रहे हैं।
अचानक 3 लोग उसे धमकी देते हुए बाहर आते हैं। यूजीन आसानी से उन्हें बिना किसी समस्या के हरा देता है। वह प्रवेश करता है और 3 लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन वे आसानी से उसके जादू से हार जाते हैं। वह अपनी तलवार निकालता है और स्तर 1 और 2 के कमरों में जाता है। वह स्तर 3 पर कमरे में जाता है और महसूस करता है कि वे उस पर काले जादू से हमला करने वाले हैं। जल्दी से वह मूनलाइट तलवार के टुकड़े को बाहर निकालता है जो काले जादू को सोख लेती है। यूजीन को पता चलता है कि आयोर काले जादू से जुड़ा हुआ है। वह बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके अपने पिता ने यूजीन को काले जादू के संपर्क में नहीं आने की चेतावनी दी। आगे इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर कुछ प्यार दिखाना न भूलें।